कोने इस तरह से मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, ये कोने है ना थोड़े इस तरह से लिखे होते हैं, इनका लिखने का तरीका ये अंतर है इनमें। और अगर ये सीधे सीधे लाइन है तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा है हमारे से, तो इन्हें हम डिटरमिनेंट कहते हैं, सारणिक हिंदी में बोलते हैं, ये है डिटरमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं सारणिक। ठीक है, अब इन्हें हम इनके मान क्या रहा है निकालने के लिए, सारणिक मान लिया ए है और इसका मान हमें निकालना है, तो हम सारणिक ए को इस तरीके से लिखते हैं ये। ठीक है, और इसका मान निकालने का तरीका क्या है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस, बीच में माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा -20, और बाहर माइनस है तो +20 हो जाएगा ये, और इस तरह से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 22 आ जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा तीसरा, दूसरे के दो पार्ट हैं ये -1 है, तो इसे -1 है तो चलो यहाँ माइनस कर लो बस, और क्या है, तो ये -2 हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो गया, फिर कितना बचेगा 18। तो ये मैं तरीका बता रहा था कि तरीका जो है तुम्हारा ये है कि इनकी क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे करनी है और बीच में माइनस का साइन लेना है। ठीक है, 2a का डिटर्मिनेंट, देखो ये जो इसने दिया हुआ है ना क्वेश्चन, ये इसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिख रहा है ना इसके कोने बने हुए हैं, तो ये इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें पता है कि अगर 2a निकालना है हमें तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो करो 2 की मल्टीप्लाई फिर सारों में ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में करते हैं, फिर तो करेंगे इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 4 8 और 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कह रहा निकालने के लिए, ये देखो जो इसका साइन बना हुआ है, पहचानने की जरूरत है, पेपर में आ गया तो क्या करना है, तो डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 और 4 8 जा 32, ये आ गया, कितना आ गया ये -24। अच्छा, अब ये कह रहा है इसे इक्वल टू प्रूव करना है 4 डिटरमिनेंट ए के, इसका डिटरमिनेंट ए की भी वैल्यू निकाल कर रखो, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लो, तो 1 2 जा 2 और -8 कितनी होगी -6। तो अगर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, करा 4a की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो 4 डिटरमिनेंट a तो कितना हो जाएगा -24। अब देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं ये, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो इसने एक चीज बताई है, ध्यान रखने की बात है कि अगर 2 अंदर था तो ये बाहर 4 बन गया है, यहाँ 2a, ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट a के आ गया है इक्वल, इतना अंतर पड़ जाता है इससे, कर दिया। तो देखो भी इसे कैसे करेंगे, अब इसमें ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखो। अभी 2 क्रॉस 2 वाले का तो सीख लिया हमने, उसमें तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसे कैसे करें मल्टीप्लाई इसकी, तो इसका तरीका क्या है डिटरमिनेंट ए निकालने का, ये हमें सीखना है। देखो ये 3 है, इस 3 को तो लिखेंगे बाहर, और इस 3 के सामने रो और कॉलम इन्हें सबको छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरे रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे, कैंसिल करेंगे, इसके सामने की पूरी रो और इसके सामने का पूरा कॉलम। अब जो बचेगा उसे लिख रहे हैं, उसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये क्या बचेगा 1 -2 3 1 ऐसे करके। ठीक है, फिर नीचे को चलेंगे यहाँ पे 1 और इसे माइनस में लिखेंगे, और फिर इसके सामने की रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे, पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ेंगे। तो जब पूरी रो और पूरा कॉलम छूट गया तो क्या बचा ऊपर, ठीक है ये हो गया। अब फिर 2 को लेंगे +2 और इसके सामने का पूरा रो और पूरी कॉलम, जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसके सामने की पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे। तो अब देखो ये और ये छोड़ने के बाद क्या बचेगा -4
5 1 -2, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब वही तरीका जो हम जानते हैं, हमने करा है, तो क्या करेंगे, 1 1 जा 1, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे 1, और ये कितना हो जाएगा -6, लेकिन हमारे फॉर्मूले में माइनस था तो ये +6 हो जाएगा। फिर -1 -4 और -15। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे 2, ये प्लस का 8 और -5। अच्छा, हमने ये ऐसे लिया है, हम इधर को चलते चले हैं ऐसे कॉलम में। हम चाहें तो रो में भी चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे रो में ही निकालें, हम ऐसे कॉलम में भी निकाल सकते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखना है, प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस लेके चलना है। अब जैसे ये माइनस था ना, ये जैसे ये माइनस था तो ये फिर यहाँ प्लस हो जाता है यहाँ जाके, ये है ना, क्योंकि ये माइनस था। अब इसे सोल्व कर लो तो ये 3 7 21 हो जाएंगे। ये -15 और -4 19 और माइनस तो +19 हो गए। और ये 3 2 6, ये 40 और 6 46 हो गए। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। अब तुम जो इसे वैसे निकाल के देखो, इधर से भी निकाल के देखना है तुम्हें, जैसे हमने ये रो कॉलम से निकाला है, रो से भी निकाल के देखो एक बार। ठीक है, देखो इसे रो से निकाल के।